नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा ने आज लखनऊ एक निजी होटल में अपना 8वां वार्षिक अधिवेशन बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं माइक्रो फाइनेंस रोजगार में सहायक विषय पर आधारित इस अधिवेशन में देश के शीर्ष वित्तीय विशेषज्ञों ने भाग लिया और प्रदेश में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर M.K. जैन तथा सिडबी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर क्षत्रपति शिवाजी ने विशेष रूप से मुंबई से पधारकर सत्रों को संबोधित किया। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने माइक्रो फाइनेंस की महत्ता, भविष्य की संभावनाओं तथा उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में इसकी भूमिका पर अपने अपने विचारों के द्वारा आए हुए लोगों को बताया। साथ मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर माइक्रो फाइनेंस संस्थानों ने बताया, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। For example, there is small amount, even maybe 25,000 loan. If the woman is taking the 25,000 loan for her some small business or some livelihood activities, and if the woman is taking that same 25,000 loan for financing her daughter's higher education, is it same? It is not, because the way of repayment will be, the mode of repayment will be different. So let us understand why we are failing. माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश उपमा का अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। माइक्रो फाइनेंस की हर वर्ष एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, कितने लोगों को हम अपने से जोड़ सके हैं, कितने लोगों को हमारी वजह से रोजगार प्राप्त हुआ है, कितने लोगों के आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं और हम कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन में सुधार लाए जिससे कि हमारा ये और गरीबों लोगों तक हम पहुँच सकें और लोगों का उत्थान कर सकें। आज के इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, डिप्टी गवर्नर श्री M.K. जैन, सिडबी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर क्षत्रपति शिवाजी, कंसल्ट बिजनेस स्टैंडर्ड के जाने माने आतर कंसल्टिंग एडिटर श्री तमाल बंदोपाध्याय और तमाम कंपनियों के अध्यक्ष यहाँ पर आए और उन्होंने इन सब बातों पर चर्चा किया कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन में सुधार लाए जिससे हम और गरीबों तक पहुँच सके, एक जिम्मेदार तरीके से हम व्यवसाय में उनको ऋण दे सकें और उनके जीवन स्तर को सुधार सकें। आज के जीवन की सबसे बड़ी खास बात थी कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि माइक्रो फाइनेंस से कितने लोग अब तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, उनकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है और कितने लोग ऐसे उनके परिवारों में इजाफा हुआ, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, एक उनके बच्चे अच्छा जीवन जी सके, अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। इन सब विषयों पर आज हम लोगों ने एक विशेष पर्चा भी जारी किया है और उसमें बताया है किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस में क्षेत्रों में प्रगति। माइक्रो फाइनेंस के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। कई हजारों महिलाएं हैं जो कुछ है अभी आगे। किसको महिलाओं है उनको ये आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ दिया है। माइक्रो फाइनेंस बेसिकली महिलाओं के साथ ही डील करता है और बेशक व्यवसाय पुरुष करते हैं लेकिन पैसे का लेन देन हम महिलाओं से करते हैं क्योंकि हम लोगों का एक स्पष्ट विचार है, स्पष्ट सोच है कि महिलाएं रुपए पैसे के मामले में ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। उनको अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से की बहुत चिंता होती है। कोई महिला जब पैसा बचाती है, 2 रुपए बचाती है, तो पहला 2 रुपए में से 1 रुपया अगर करेगी तो बच्चों के ऊपर खर्च करेगी, परिवार के खाने पीने की चिंता करेगी, एक परिवार को अच्छी तरीके से स्वतंत्र तरीके से चला सकती है। इसलिए ये जो कार्यक्रम, ये जो महिलाओं के संग जो जिम्मेदारी है, जो एक इनबिल्ट भगवान ने एक महिलाओं को जिम्मेदारी दी हुई है, एक इनबिल्ट है जिसमें किसी महिला को जैसे ही परिवार संभालती है अपने तरीके से अपने समझदार बन जाती है। इस गुण को हमने पहचाना है और इसीलिए हम लोग महिलाओं के संग ही व्यवसाय करते हैं, पुरुषों के संग व्यवसाय पुरुष करते हैं लेकिन पैसे का लेन देन महिलाओं से नहीं। देखिए, ये पहली बात आप समझिए, माइक्रो फाइनेंस के लोन जो होते हैं गरीबों के लिए होते हैं और गरीब की परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक ने परिभाषित करती है 3 लाख रुपए से नीचे की जिसकी आमदनी है, वार्षिक आमदनी, वही गरीब माना जाता है।
अगर उसका लोन की सीमा हम बढ़ा देंगे तो वो गरीब नहीं रह जाएगा। लोन तो हम देते हैं, लोन हम 1 लाख भी देते हैं, 2 लाख का भी देते हैं, वो इंडिविजुअल लोन देते हैं। हाँ, लोन हम देते हैं, लेकिन जो गरीबी का लोन, जो माइक्रो फाइनेंस का लोन है, उसकी सीमा 3 लाख पैसे के आज में भी रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसकी जो वार्षिक किस्त है वो उसकी आमदनी के आधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग उसमें लोन सीमा माइक्रो फाइनेंस में नहीं बढ़ा सकते। वैसे लोन सीमा हमारी 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख तक के लोन मिल सकते हैं। थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।